उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार से भराड़ीसेन विधानसभा में शुरू हुआ। पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और इसके बीच कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। इसी बीच सीएम धामी ने 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा और इसके साथ ही 9 विधेयक भी सदन के पटल पर रखे गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की विधानसभा में 5315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है। योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी हैं, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगें रखी जाती हैं, उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा और फुटफॉल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसलिए इस पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने की जो योजना भारत सरकार के साथ हमने मिलकर बनाई है, भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उसमें हमको सहमति भी दी है। इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य प्रकार के जो काम हैं, उन कामों के लिए 925 करोड़ रुपए का इस अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा फोकस राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग के समावेशी विकास पर है। किसानों, श्रमिकों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, सुरक्षा बलों और पत्रकारों सहित सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। राज्य में विद्युत टैरिफ सब्सिडी, स्वास्थ्य योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुलिस कर्मियों के आवास, तीमारदारों के लिए विश्राम गृह, शहीद और पत्रकार कल्याण कोष के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। बजट में आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्राथमिकता दी है, ताकि इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बना रहे। भूधसाव, भूकंप जोखिम, स्प्रिंग मैपिंग और आपदा राहत के लिए प्रभावी बजटीय प्रावधान किए गए। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोशीमठ है, हमारे अन्य स्थान हैं, अभी धराली में आई हुई आपदा है, इनके राहत कार्यों के लिए भी इस अनुपूरक में 263 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें जिलाधिकारियों से आपदा में क्षतिग्रस्त जो हमारी सड़कें हैं, हमारे पुल हैं, आपदाग्रस्त क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए अलग से भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न विभागों में अवस्थापना के कार्यों के लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और आप सभी को पता है कि 2027 में जनवरी माह में ही हमारे यहाँ पर कुंभ प्रस्तावित है, उसके लिए भी हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है और उसकी तैयारियों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए इस अनुपूरक में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 9 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। आइए आपको बताते हैं कि वो 9 विधेयक कौन कौन से हैं। उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025। उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025। उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025।
वहीं अनुपूरक बजट को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बजट के माध्यम से हमने युवाओं को नए अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों को सहारा और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर अभी तक के ब्यूरो चीफ राव